Is it possible to put the entire ocean in a bucket? क्या हो सकता है कि पूरे समुद्र को बाल्टी में डाल दिया जाए? I appreciate your silence. मैं आपकी चुप्पी की सराहना करता हूं। Answer me. Can you put full bucket ocean in a bucket? कृपया मुझे उत्तर दीजिए, क्या आप समुद्र को बाल्टी में डाल सकते हैं? बोलो बोलो, बताओ। उससे बोलो। If you remove the bottom of the bucket, और अगर हम बाल्टी के निचले उसको निकाल दें तो डाल सकते हैं? तब डाल सकते हैं? बोलो बोलो, बताओ। डाल सकते हैं। और ocean can go through that. क्योंकि समुद्र उसके जरिए भी बहने लग जाएगा। Listen. सुने। You can be filled with all the love of God. आप परमेश्वर के, ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर के सारे प्रेम से भर जाएं। You can be filled with all His love. सारे उसके प्रेम से भर जाएं। But only on one condition. लेकिन एक ही शर्त है, You have to give it away. आपको उसे देना होगा। You have to give it away. आपको उसे देना होगा। If you keep it for yourself, लेकिन अगर आप उसे अपने लिए ही रखेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे 20 साल तक चर्च में, हर संडे खाली दिलों को ला, खाली दिलों को ला। पहले से भरकर क्यों नहीं ला? हर संडे खाली दिलों को ला। Because you know the self is blocking. क्योंकि जो हमारा स्वार्थ है, मैं है, वो रुकावट है उसमें। When the self is broken and gone, पर जब स्वार्थ टूट जाता है और चला जाता है, then love flows to us. तब वो प्यार और उनके लिए बहने लगता है। Amen. You will know the height, आप ऊंचाई भी जान लेंगे, depth, गहराई भी, width, चौड़ाई भी, length लंबाई भी, of God's love. परमेश्वर के प्रेम की। Amen. Amen. You will be filled with the fullness of God. और आप उसकी पूर्णता से भर जाएंगे। Amen. आमीन। Only when you give it away. सिर्फ तब जब आप इसे दे देंगे। Amen. आमीन। Don't hold it back. उसे पकड़ कर मत रखें। कंजूसी नहीं करो. Right? Don't be confused in giving God's love. कंजूस ना बनो परमेश्वर के प्रेम को देने के लिए। हाँ बोलने में भी कंजूस, तो प्रेम देने में कितने कंजूस। You want to become like Jesus? क्या आप यीशु की तरह बनना चाहते हैं? Then live for the Father, live for others. तो पिता के लिए जिए और औरों के लिए जिए। That is Jesus. वो ही तो है यीशु। Amen. I sense freedom here of the Holy Spirit. ओ मैं यहाँ पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता महसूस कर रहा हूँ। आमीन। Now we will pray. अब हम प्रार्थना करेंगे। Those who have the gift of tongues speak in tongues. जो अन्य भाषा बोलते हैं वो अन्य भाषा में बोलेंगे। Those who don't have the gift receive it in Jesus' name. और जिनको ये वरदान नहीं मिला वो उसे यीशु के नाम से ग्रहण कर Be लें filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भर जाएं। क्या ready? क्या आप तैयार हैं? The Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ है। Why? Because we are talking about the nature of Jesus. We want to become like Jesus. क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हम यीशु के स्वभाव की बात कर रहे हैं और यीशु की बात कर रहे हैं। Wherever Jesus is, Holy Spirit will come, and now of the Holy Spirit will come and stay there. जहाँ यीशु है वहाँ तो पुत्र की नाई पवित्र आत्मा आ जाएगा। God will touch you. God will make you whole in this time. परमेश्वर आपको छुएगा और वो आपको पूर्ण कर देगा। Yes, He will heal you, bless you. आपको चंगाई देगा, आशीष देगा। Come, lift up your hand. आए हाथ उठाएं, Tongues and praise the Lord. अन्य भाषा में बातें करें, उसकी स्तुति करें। Everybody be filled with the Holy Spirit. हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। Everybody be filled with the Holy हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। Spirit. Everybody speak in tongues. सब अन्य भाषा में बातें करें। Receive the gifts of the Spirit.
मसीह से भर जाएं, Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Love you, Jesus. हम तुझसे प्रेम करते हैं Jesus. यीशु के नाम से आमीन। See him inside. Say thank you, Jesus. अपने अंदर देखें उससे और कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। You may be seated. आप बैठ सकते हैं। God is in control of everything. हर चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है। Amen. आमीन। So beautiful he is leading us. बहुत सुंदरता से वो हमारी अगुवाई कर रहा है। I'll tell you one or two things. मैं एक और दो बातें आज आपको बताऊंगा, Maybe then we'll take a break. उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे Then again we'll study for 45 minutes. और फिर हम 45 मिनट का और अध्ययन करेंगे। Okay? I will tell you when we are closer to the break. मैं आपको बता दूंगा जब ब्रेक करना होगा। Answer this question. इस प्रश्न का उत्तर दें, When will you grow spiritually? आप कब आत्मा में बढ़ते हैं? When do you really grow spiritually? वास्तव में कब आप आत्मा में बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं? When does your spiritual growth take place? कब आपकी आत्मिक उन्नति होती है? Many people think बहुत से लोग सोचते हैं if we pray we will grow spiritually. कि जब आप प्रार्थना करेंगे तब आपकी आत्मिक उन्नति होगी। Pray more we will grow spiritually. बहुत प्रार्थना करेंगे आप आत्मिक उन्नति करेंगे। Some people think if you read Bible much we will grow spiritually. कुछ सोचते हैं यदि ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे तब आत्मिक उन्नति करेंगे। Some people think कुछ लोग सोचते हैं if you go regularly to church we will grow spiritually. अगर लगातार चर्च में जाएंगे कलीसिया में तब हम उन्नति करेंगे। Some people think if we fast and pray we will grow spiritually. कुछ लोग सोचते हैं जब हम प्रार्थना और उपवास करेंगे तब हम आत्मिक उन्नति करेंगे। Some people think if we go and preach then we will grow spiritually. कुछ सोचते हैं जब हम जाएंगे प्रचार करेंगे तब उन्नति करेंगे। No, all these things will not help you to grow spiritually. नहीं नहीं, ये बातें आपकी सहायता उन्नति करने में नहीं करेगी। Some of you are doing all these things for years, बहुत से लोग तो सालों से आप में से कर रहे हैं, but you are not growing spiritually. लेकिन आप आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे हैं। These things will help you. ये बातें आपकी सहायता तो करेंगी, Do the main thing that will give you spiritual breakthrough. लेकिन वो मुख्य बात जो आपको वास्तव में आत्मिक उन्नति की शुरुआत करेगी, All other things will help you for that. उस शुरुआत को करने के लिए सारी बातें आपकी सहायता तो करेंगी, But what is that one thing लेकिन वो एक बात क्या है through which you will grow spiritually? जिसके जरिए आप आत्मिक उन्नति करेंगे? When will you grow spiritually? आप कब आत्मिक उन्नति करेंगे? Listen to this carefully. आप ध्यान से इसे सुने। The answer is उसका उत्तर यह है, only when you obey God. सिर्फ तब जब आप उसकी आज्ञा में चलते हैं। When you obey God. जब आप प्रभु की आज्ञा में चलते हैं, Yes. When you obey His voice. जब आप उसकी आवाज में चलते हैं, Yes. उसकी आज्ञा मानते हैं. उसकी आज्ञा मानते हैं, When you obey His voice. जब आप उसकी आज्ञा मानते हैं, When you obey His word. जब आप उसके वचन की आज्ञा मानते Then हैं, your spiritual growth will happen. तब आपकी आत्मिक उन्नति होती है। Every Sunday you can go to church. हर एतवार को आप कलीसिया तो जा But सकते if हैं, you don't obey God, पर अगर आप प्रभु की आज्ञा मान ही नहीं रहे हैं, that is what is happening with Christians these days. और यही तो आजकल मसीहों के साथ इन दिनों में हो रहा है। Yes, we are going to church. सालों से कलीसिया में जा रहे हैं, No obedience. लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है। We read Bible. हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते We हैं, fast. उपवास करते हैं, Are you obeying God? पर बात यह है कि आप उसके वचन प्रभु की आज्ञा में चल रहे हैं। What we should obey, brother? भाई हम किस बात की आज्ञा में You चलें? should obey. क्या आज्ञा में चलें? You should obey that issue with which God is dealing with you. जिस बात के लिए, जिस विषय के लिए प्रभु आपसे व्यवहार कर रहा है, उस विषय में आपको आज्ञा में चलना है। What is God pointing His finger at you in your heart? जो आपके हृदय की बात प्रभु आपको दिखा रहा है, Right? He's pointing His finger at one thing in your heart. वो आपके दिल की कोई बात आप पर प्रकट कर रहा है Your looking is wrong. कि तुम जो देखते हो वो देखना तुम्हारा गलत है, Set it right. इसे ठीक कर लो। Your speaking is wrong. तुम्हारा बोलने का तरीका गलत है, इसे ठीक कर लो। Your action
action is wrong. तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, The way you treat your wife is wrong. जिस तरह पत्नी से व्यवहार करते हैं गलत है, The way you treat your husband is wrong. पति से जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो गलत है। How you scold your daughter-in-law is wrong. कैसे तुम अपनी बहू से गलत व्यवहार करते हैं, ये तरीका गलत है। You criticize others, that is wrong. दूसरों की आप टिप्पणी करते हैं, ये बात गलत है। Something God is pointing His finger at you. किसी ना किसी बात के लिए प्रभु आपको दिखाता है कि ये बात ठीक नहीं है, Of the things of your heart. वो आपके हृदय की बातें हैं। And you have to obey that voice. लेकिन जब प्रभु आपसे वो बात करे, आपको उस बात की आज्ञा में चलना है। You obey that, you grow spiritual. जैसे ही आप उसकी आज्ञा में चलते हैं, आप आत्मिक उन्नति करने लग जाते Whatever हैं। God tells you, pointing His finger at you. जब प्रभु आपको कोई भी बात इस प्रकार से कहता है, He's pointing His finger in your heart at some issue. वो कहता है कि बेटे तेरे दिल में ये जो बात है, ये इसको सेटल होना है, Then you have to set it. तब आपको उस बात को सही करना है। When you obey, जब आप आज्ञा मानते हैं, you will grow spiritual. तब आप आत्मिक उन्नति करते हैं। Maybe God is telling you you're having a wrong relationship with somebody. हो सकता है प्रभु कह रहा हो कि तुम्हारा किसी के साथ नाजायज संबंध है, You're doing ministry, आप सेवा कर रहे हैं, used by God. प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं, God is telling you परमेश्वर आपसे कह रहा you're है having a wrong relationship with this person. तुम्हारा इस व्यक्ति के साथ गलत संबंध है, Cut it. काट उस संबंध से कट जाओ। Only when you obey God, सिर्फ जब आप उस बात को मानोगे, you grow spiritual. आप आत्मा में बढ़ोगे, Otherwise, your ministry may grow, अन्यथा आपकी सेवकाई तो बढ़ सकती है activities may grow, और प्रतिक्रियाएं भी बढ़ सकती है, outward growth is there, बाहरी उन्नति भी दिखाई देगी, church may grow, कलीसिया भी बढ़ेगी, your name and fame may grow. आपका नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, You will not grow in God. पर तुम प्रभु में नहीं बढ़ोगे, You will not grow in the knowledge of God. आप प्रभु के ज्ञान में नहीं बढ़ोगे। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? You understanding? क्या आप समझ रहे हैं? What is God dealing with you? प्रभु आपसे किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? With what? What is God dealing with you? परमेश्वर क्या बात है जो आपके जीवन में सही करना चाहता है? Set that right. उस बात को सही कर लीजिए, You grow spiritually. आप आत्मिक उन्नति करेंगे। Without doing that, without obeying, बिना जब तक आप ऐसा नहीं करते तो आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। without doing that, without obeying, अब बिना आज्ञा माने you go to any preacher, आप किसी भी प्रचारक के पास चले any जाएं, meeting, किसी मीटिंग में चले जाओ, ask any preacher to lay hands upon you. किसी भी प्रचारक को बोलो हाथ रखने के लिए, Nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। Blessing may come, healing may come, चंगाई हो सकती है, कुछ और हो सकता है, लेकिन आप बढ़ेंगे नहीं। Amen. आमीन। When we say obeying God, जब हम ये कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा में चलना, there are two things. दो बातें हैं उसमें। One is, एक है you must obey the written word. आपको लिखे हुए वचन को मानना है, Another thing, you should obey the voice of God. दूसरी बात प्रभु की आवाज को सुनकर उसको मानना है। Written here, you have to say, yes, Lord. जो कुछ लिखा गया है उसके लिए आपको कहना है हाँ प्रभु। Husbands, love your wife. पति अपनी पत्नियों से प्रेम करो, Jesus loves the church. जैसे यीशु कलीसिया से करता है। Yes, Lord. हाँ प्रभु। Even she gudgudai, I still love her, Lord. चाहे वो बुड़बुड़ाई कर रही है, लेकिन मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। Amen. आमीन। Why? क्यों? पत्नियों, Be under subjection to your husband, Bible says. बाइबल कहती है अपने अपने पति की अधीनता में रहो। Oh, it is so difficult. ओ ये तो बहुत कठिन है। I feel I should dominate him. ओ मैं तो उस पर प्रभुता करना चाहती हूँ, I submit myself to him. पर मैं अधीन हो जाऊंगी। Obey the written word. लिखे हुए वचन की आज्ञा में चले। Lift up your Bible. अपनी बाइबल को उठाएं, अपनी बाइबल को उठाएं, Yes, Bible. बाइबल को उठाएं। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। Hallelujah. Oh, whenever I do anything, speak anything nice, our brother John, Uncle John, wow. जब भी मैं कुछ अच्छा बोलता हूं तो हमारे अंकल जॉर्ज हमेशा कहते हैं वाह 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 वाह। Today we will change Uncle little. आज हम अंकल को थोड़ा सा बदल देंगे। Wow, wow, wow.
written word. आपको उसके लिखे गए वचन को मानना है, You get to obey God's spoken voice, what He tells you. और जो आपको कहता है उसे भी मानना है। Again, little further. इससे थोड़ा और आगे, Whenever God speaks, जब भी प्रभु बात करता है, He speaks to you for your inside world. He speaks to you for your outside world. वो आपके अंदरूनी संसार के लिए और बाहरी संसार के लिए बात करता है। Okay? He always directs you inside. और वो हमेशा आपको अंदर भी सुधारता है, Then He shows the need of the people outside फिर वो दिखाता है बाहर लोगों की जरूरत क्या है, to help them. ताकि उनकी सहायता Always, करें। whenever God speaks, जब भी प्रभु बात करता है, it is a double-edged sword. ये दो धारी तलवार है, It has two sides. इसके दो किनारे हैं। One for inside you, correction, एक है अंदर जो आपको अंदर सुधारे, edification, उन बढ़ोतरी हो, encouragement. उत्साह मिले, Then outside to help others. और बाहर दूसरों की सहायता करने के लिए। This is how God speaks. ऐसे प्रभु बात करता है। To Isaiah, यशायाह से, He showed him his heart. यशायाह को उसका हृदय दिखा दिया। Oh, to me, I am a man with unclean. हाय, मैं तो कैसा अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। After the cleansing, लेकिन जब वो साफ शुद्ध हो गया, God showed him the outside need. परमेश्वर ने उसे बाहर की जरूरत दिखा दी। Who will go? Who will help them? कौन जाएगा बाहर, कौन सहायता करेगा? He said, send me, Lord. उसने कहा प्रभु मुझे भेज दे। So God will speak for your inside world. God will speak for the need outside. वो आपके अंदर के संसार से बात करेगा और फिर बाहर लोगों के लिए बाहरी संसार में उनकी जरूरतें हैं जो उसके लिए बात करेगा। Some people, कुछ लोग they only see the need outside. They don't want God to send them right inside. वो हमेशा बाहर की जरूरतों को ही देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके भीतर क्या जरूरत है। Only outside, outside. वो बस बाहरी ही देखते हैं। Ministry, ministry outside. सेवा 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 बाहर, Nothing inside. अंदर कुछ भी नहीं। Some others, कुछ और they don't want to help the outside people. कुछ लोग बाहर लोगों की सहायता नहीं करना All the चाहते। time. Hey, internal correction, internal examination, internal. कुछ ऐसे करेंगे, बाहर बिल्कुल नहीं करेंगे, बस अंदर ही अपने को जांचते रहेंगे, अंदर ही अंदर अपने उसमें संघर्ष में They want रहेंगे। to grow. सिर्फ वो ही बढ़ना चाहते हैं, No, no, no. ऐसा नहीं है। It is outside as well as inside. जितना बाहर है उतना ही अंदर भी है। हालेलुया। Hallelujah. Clap your hands and praise God. जानो प्रभु की स्तुति करो। Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Amen. Now we are talking about growing spiritually. अभी हम बात कर रहे हैं आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। So our spiritual growth comes only when we obey God. हमारी आत्मिक उन्नति केवल तब आती है जब उसकी आज्ञा को मानते हैं। Say this after me in English. मेरे पीछे इंग्लिश में बोले, I will grow spiritually. I will grow spiritually Only when I obey God. when I obey God। Hindi. मैं तभी आत्मिक उन्नति करूंगा जब मैं प्रभु की आज्ञा में चलूंगा। ओके, फिर से कहेंगे, मैं आत्मिक उन्नति तभी कर सकता हूं जब मैं उसकी आज्ञा में चलता हूं। Amen. Is that clear? सब समझ गए? Something. Something? Okay, okay. Now we'll go further in the message. अब हम आगे बढ़ेंगे संदेश। So how we grow spiritually? कि कैसे आत्मिक उन्नति कर सकते हैं By obeying God. प्रभु की आज्ञा मानते Now हुए। we will see अब हम देखेंगे how do we come to full maturity spiritually. कैसे हम उस आत्मिकता में पूरी परिपक्वता में बढ़ सकते हैं। How can we come to full growth? हम कैसे उस पूरी उन्नति में बढ़ सकते हैं, How can we come to the fullness? कैसे उस पूर्णता में हम बढ़ सकते हैं। Maybe we'll see for 10 minutes 10 मिनट के लिए हम देखेंगे, or then we'll take a break. तब हम ब्रेक लेंगे। But when I say break, I'm a little afraid where these people will again begin activity. जब मैं बोलता हूँ ब्रेक तो मैं डर जाता हूँ क्योंकि ये लोग फिर निर्णय ढूंढने लग जाएंगे। They're hyper. So don't move, don't worry about our tea or coffee. हमारी चाय कॉफी की चिंता मत करना, Just be there only, right? अंत तक यहीं रहना। Okay. So how do we come to full maturity? कैसे हम उस पूरी परिपक्वता में बढ़ How सकते can हैं, we receive the fullness? कैसे हम उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। Okay. Point number 1. पहला जो पॉइंट है, Please, people, please listen to this very carefully. लोगों कृपया ध्यान से इस बात को सुनना। I will share one thing now, then I have to break few things. अभी एक बात बांटूंगा, ब्रेक के बाद कुछ बातें बांटूंगा। Only when you become alive unto God, जब आप परमेश्वर के प्रति जागरूक हो जाते हैं and when you start living only for God, और जब आप केवल
जीना शुरू करते हैं, everything you do unto Him, जब सब कुछ आप उसके लिए ही करते for हैं, His joy, उसके आनंद के for लिए, His pleasure, उसके प्रसन्नता के लिए, that is when you come into the full stature of Jesus. तब आप यीशु मसीह की पूरी परिपक्वता में बढ़ने लगते हैं। This is the entry point into the fullness. यह है उस पूर्णता में प्रवेश करने की जगह। You know, everything you do unto the Lord. जब आप सब कुछ उसके लिए करते हैं, Oh, you live unto the Lord. आप उसके लिए जीते You हैं, want to sing, you sing unto the Lord. आप गाते हैं, प्रभु के लिए गाते हैं। Amen. आमीन। Even when you want to eat, you eat unto the Lord. चाहे जब आप खाते हैं, आप खाते भी प्रभु के लिए हैं। I get good health, this health will be for Jesus. मेरी अच्छी सेहत हो और सेहत प्रभु के लिए हो। Whatever you tell to others also, it is unto the Lord. जो कुछ आप औरों से कहते हैं, वो भी प्रभु के लिए है। Wearing nice dress, it's not to show up, it is unto the Lord. अच्छे कपड़े पहन रखे हैं दिखाने के लिए नहीं, ये भी प्रभु के लिए है। So that even in my dressing, decent dressing, God will be glorified. मेरे सभ्य वस्त्र पहनने में भी प्रभु के लिए ही ये सब हो। Everything you do unto the Lord. सब कुछ आप प्रभु के लिए करें। You become alive unto His joy, His satisfaction. आप उसकी संतुष्टि और उसके आनंद के लिए जागरूक हो जाएं। How I can satisfy Him? मैं कैसे उसे संतुष्ट कर सकता How I हूँ? can make Him happy? मैं कैसे उसे प्रसन्न कर सकता हूँ? He will hold the first place. वो ही उस पहले स्थान को पकड़े रहे। Are you following? क्या आप इसको समझ रहे हैं? You become alive unto God. आप प्रभु के लिए जीवित हो गए। Jesus will be everything. यीशु आपके लिए सब कुछ हो गया। Amen. आमीन। You don't do things for yourself, selfish gain. अब आप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा क्या फायदा होगा? No, 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 no. Everything will be unto the Lord. सब कुछ प्रभु के लिए। Amen. आमीन। I'm going to this church. मैं इस कलीसिया में जा रहा हूँ, They don't recognize me. ये तो मुझे पहचानते ही नहीं, They don't honor me. ये मेरी इज्जत नहीं करते, I don't need that. मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। In this church unto the Lord. मैं इस कलीसिया में जा रहा हूँ प्रभु के लिए। I'm helping others unto the Lord. मैं दूसरों की सहायता कर रहा हूँ प्रभु के लिए। I'm giving water unto the Lord. मैं पानी दे रहा हूँ प्रभु के लिए। I'm giving food to somebody unto the मैं Lord. किसी को खाना दे रहा हूँ प्रभु के लिए। Did Jesus say, क्या यीशु ने नहीं कहा, I was hungry, you gave me food. मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, You gave me water. मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। Everything we do unto the Lord. हम सब कुछ प्रभु के लिए करते हैं। Lift up your hand and say, praise the Lord. हाथ उठाएं और कहें प्रभु की स्तुति हो। Amen.